गधे की खाल। एक राजकुमारी की कहानी। राजा ने निश्चय किया कि वह राजकुमारी से विवाह करेगा। इनकार करने का कोई अधिकार न होने पर राजकुमारी ने मान तो लिया, लेकिन एक शर्त रखी। उसे 3 पोशाकें चाहिए। एक जो सूर्य जैसी सुनहरी हो, दूसरी जो चांद जैसी चमकीली हो, और तीसरी जो तारों जैसी जगमगाती हो। इसके अलावा 1000 जानवरों की खाल से बनी एक चादर भी चाहिए। ये मांगे असंभव लग रही थी, पर राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे सूरज की रोशनी से बने धागों से कपड़ा बुने, चांदनी में भीगे जल से वस्त्र रंगे और महल की छत पर टूटते तारों को पकड़े। हजारों शिकारी जंगल में भेजे गए ताकि हर जीव की खाल इकट्ठी की जा सके। कुछ ही दिनों में राजा ने सब मांगे पूरी कर दी और तीनों शानदार पोशाकें वह चादर राजकुमारी को दिखा दी। उसी रात राजकुमारी ने वे पोशाकें एक जादुई मेवे में छुपा दी और जानवरों की खाल की बनी चादर ओढ़कर वो महल से भाग गई। जाने से पहले सेवकों ने उसे 3 सोने के गहने दिए, जो आगे चलकर उसे उसके भावी पति राजकुमार तक पहुंचाने का मार्ग दिखाएंगे। सुबह होते ही पड़ोसी राज्य का राजकुमार और उसके शिकारी उसे जंगल में मिले। उसे बेघर समझकर वे उसे हंसी में गधे की खाल कहने लगे। उसकी निडरता और साहस से प्रभावित होकर राजकुमार उसे अपने महल ले आया और जूतों की देखभाल करने वाली दासी बना दिया। सब लोग उसे तुच्छ समझते रहे, केवल दयालु रसोइया ही था जिसने वचन दिया कि वो उसे खाना बनाना सिखाएगा और पिता की तरह उसका ख्याल रखेगा। एक शाम उसने राजकुमार और उसके मित्र की बातचीत सुन ली। राजकुमार अपने दिल की सच्ची चाह बता रहा था। वो असली प्रेम करना चाहता है, चाहे वो राजकुमारी हो या साधारण सेविका। उसी रात लड़की ने रसोइये से निवेदन किया कि उसे राजमहल के नृत्य समारोह में जाने दे। जादुई मेवे को छूते ही वो सुनहरी पोशाक में बदल गई और सभा में पहुंची। वहां उसने राजकुमार संग नृत्य किया, पर नृत्य समाप्त होते ही भाग निकली। राजकुमार उस पर पूरी तरह मोहित हो गया। कुछ दिनों बाद वही घटना फिर दोहराई गई। इस बार उसने चांदी की पोशाक पहनी। राजकुमार का मित्र उसकी मौजूदगी का विरोध कर रहा था, पर राजकुमारी छुपकर राजकुमार के कक्ष तक पहुंची, जहां दोनों ने नृत्य किया और एक चुंबन साझा किया। फिर वो फौरन गायब हो गई। राजकुमार उसे ढूंढने के लिए व्याकुल हो गया और घोषणा की कि जो कोई उस लड़की को ढूंढेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तीसरा नृत्य समारोह आयोजित किया गया। राजकुमारी जाना चाहती थी, पर रसोइये ने रसोई का दरवाजा बंद कर दिया और उसे निकलने से रोक दिया। फिर भी उसने निश्चय किया कि अब वो गधे की खाल को हमेशा के लिए त्याग देगी। वो तारों जैसी चमचमाती पोशाक पहनकर नृत्य समारोह में पहुंची। नृत्य के बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार राजकुमार ने गुपचुप उसके हाथ में विवाह की अंगूठी पहना दी। अगली सुबह राजकुमार ने उसे बुलाया। उसके हाथ की अंगूठी दिखाकर उसने गधे की खाल उतार दी। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि साधारण सेविका के रूप में छिपी वो दरअसल एक अनुपम सुंदरी थी, जो केवल राजकुमार का प्रेम पाने ही नहीं बल्कि उसकी रानी बनने योग्य थी।